एपिसोड की स्टार्टिंग में बहुत सारा ड्रैगन कैसल के आसपास आसमान में फ्लाई कर रहा था और कैसल को तोड़ते हुए कुछ लोग अंदर आती है और ये है भारमाउंट जो कि एक हीरो है और उसके 4 साथी डिमन किंग को हराने के लिए मैजिक काउंट हेलमेट से मिलने गया था और उन्होंने 5 में से 3 डिमन किंग को हरा दिया और अब केवल 2 ही बचा है। भारमाउंट और उसके 4 साथी अटैक करता है जो कि कुछ ड्रैगन और मॉन्स्टर जो बहुत खतरनाक था और भारमाउंट तलवार को निकल के एक स्लैश में कुछ मॉन्स्टर को मार दिया और एक लड़की जो कि एक मैजिशियन था वो कहता है मैं मेरी मैजिक का यूज करके कुछ मॉन्स्टर को मार सकता हूँ और ये मैजिक का यूज करके कुछ मॉन्स्टर को मार देता है और ये लड़की थोड़ा खुश हो जाती है और इस लड़की का नाम है सेनिया और एक सिस्टर कह रहा था मैं सभी को ब्लेसिंग करूंगा और एक मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है लेकिन ये तलवार निकल के एक ही स्लैश में मॉन्स्टर को मार देता है। ये जितना हसीन दिखता है उतना हसीन है नहीं और इसका नाम है एनीसे और ये बहुत वफादार है। और यहाँ पर एक आदमी जो मॉन्स्टर को खिलौने की तरह खेल रहा था और मॉन्स्टर को मार रहा था और इसका नाम है मोरन और ये एक तेज मार्का आदमी है जो कि बहुत शक्तिशाली है। और मोरन को कुछ एहसास हुआ एक लड़का उसके साइड से निकल गया और ये लड़का चिल्ला कर कहता है भारमाउंट ये कमीना रुको, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो और ये मॉन्स्टर की ओर तेजी से जाती है और एक ही स्लैश में बहुत सी मॉन्स्टर को मार देता है और इसका नाम हामिल है और ऑथर ने इसको बेवकूफ कहा है। और हामिल हमेशा भारमाउंट से जेलस करता था और हामिल हमेशा कहता था भारमाउंट उसका राइवल है लेकिन और किसी ने ऐसा नहीं सोचा। भारमाउंट और उसके 4 साथी अपने अपने हथियार लेके खड़ा था और हामिल कहता है मुझे लगता है हमने लगभग सारे मॉन्स्टर को साफ कर दिया लेकिन अचानक से हामिल को कुछ दिखता है और वो चिल्ला के भारमाउंट का नाम लेता है और भारमाउंट के पीछे से एक मॉन्स्टर भारमाउंट को मारता है लेकिन अचानक हामिल आके भारमाउंट को बचा लेता है लेकिन यहाँ पर हामिल बहुत घायल हो गया था और उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और ये मॉन्स्टर इसे देख के बहुत हंस रहा था और ये लोगों के ऊपर अटैक करता है लेकिन भारमाउंट एक स्लैश में इस मॉन्स्टर को मार देता है और हामिल की ऐसी हालत देख के सभी हामिल का नाम लेता है और हामिल की ओर जाने लगता है और भारमाउंट बहुत निराश हो गया था और वो कहता है तुम इस तरह से मर नहीं सकते और हामिल की मुंह से खून निकल रहा था और हामिल कहता है ये तो एक सम्मानजनक मौत है और हामिल को बहुत पछतावा होता है उसके साथी के प्रति ईमानदार ना रहना और ये कहता है तुम्हें डिमन किंग को हराना होगा भारमाउंट और ये भारमाउंट का हाथ पकड़ लेता है और भारमाउंट भी कहता है मैं हीरो के नाम का कसम लेता हूँ मैं सभी डिमन किंग को मार दूंगा और हामिल थोड़ा हंसने की कोशिश करता है और कहता है एनी से मेरे लिए प्रे करना, मोरन तुम और भी शक्तिशाली बनना और सेनिया तुम बहुत अच्छा और वफादार हो इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो हेलो भाई, आपको स्टोरी कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बोलना और हाँ सभी को हैप्पी दिवाली। मज़े कीजिए आपके ज़िंदगी का और हाँ अभी थोड़ा वॉइस चेंज होगा मतलब एआई बोलेगा ठीक है ना। अभी जो है ना यहाँ पर इतना शोर है भाई, अभी तो दिवाली का टाइम है। मैं तो भाई बहुत परेशान हो गया था कि मैं रिकॉर्डिंग कब करूँगा, सोचा कि भाई एआई का यूज़ कर लेता हूँ, एआई कब कम आएगा। तो चलिए बाय बाय और सभी को हैप्पी दिवाली। उसके बाद एक लड़का किताब को कुचलते हुए कहता है मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं कहा। चाहे मैं इसे कितनी ही बार पढ़ लूं, मुझे बस बहुत गुस्सा आता है। किस कमीने ने ये बच्चों की किताब लिखी? अगर लेखक गुमनाम नहीं होता तो मैं अभी जाकर उसकी अच्छी तरह से खबर लेता और ऊपर से बाकी सबको महान, बुद्धिमान, विश्वासी और बहादुर कहा गया है और मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा गया है? हमेल वो बेवकूफ़? हाँ, क्या ये किसी कमीने ने लिखा है जिसे मैंने 300 साल पहले पीटा था? उन्होंने इस बच्चों की किताब को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? वर्मुथ, सेन्या, एनीस और मोरॉन के लिए भी यही बात लागू होती है। क्या उन्होंने अपने साथी के सम्मान की रक्षा करने के बारे में सोचा भी नहीं? हमेल सोचता है ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कभी सोचा होगा कि मरा हुआ हमेल अपने पिछले जीवन की यादों के साथ पुनर्जन्म लेगा। मैं हमेल 300 साल पहले डेमन किंग को हराने की कोशिश में मारा गया था। और वो ऊपर एक तस्वीर को देखता है और कहता है मेरा पुनर्जन्म हीरो वर्मुथ के एक परिवार के रूप में हुआ है और उसका नाम है यूजीन लायनहार्ट, 13 साल का, जिससे जलन होती थी उसके ही घर में पुनर्जन्म हुआ। लेखक का धन्यवाद।
तुमने वर्मुथ को हमेल का पिता नहीं बनाया, नहीं तो हमेल पागल ही हो जाता। यूजीन कहता है, अपने पिछले जीवन में वर्मुथ की पहली पत्नी के अलावा कई उपपत्नियां भी थीं, और वो अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहता है, वो ऐसा इंसान नहीं था जो औरतों के पीछे भागे। क्या उसने बूढ़ा होने के बाद अपना मन बदल लिया? समझ सकता हूँ, आखिर वो भी इंसान ही है। यहाँ पर थोड़ी समस्या है। पहली पत्नी का बच्चा डायरेक्ट है, भले ही उसका लास्ट नेम लायनहार्ट है, लेकिन उसे इनडायरेक्ट ब्रांच माना जाता है, और शाखा के भीतर के परिवारों को रक्त उत्तराधिकार अनुष्ठान से पहले अपने मना का प्रशिक्षण लेने और असली तलवारें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। वो एक लकड़ी उठाता है और कहता है, तो मैं इसके बजाय लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आज इसका आखिरी दिन होगा। और वो ट्रेनिंग करने लगता है जैसे इंसान जैसा एक पुतला होता है, और पुतले को बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है। इसे देखकर एक आदमी घबरा जाता है और थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है और कहता है, तुमने इसे फिर से तोड़ दिया। यूजीन कहता है, डैड। तो हमें पता चलता है कि वो उसका बाप है, और वो यूजीन के शरीर को देखकर घबरा कर कहता है, यह 13 साल के बच्चे का शरीर कैसे हो सकता है? सच कहूँ तो अगर मैं उससे हाथों हाथ लड़ूं तो मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। यूजीन, वो मेरा बेटा है, लेकिन कभी कभी मुझे उससे डर लगता है। वो न तो बच्चों जैसी बातें करता है, न ही बच्चों जैसी हरकत करता है। उसकी भयानक आंखों में कोई मासूमियत नहीं दिखती। हालांकि उसने अपने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उसने कभी अपनी मरी हुई माँ को याद नहीं किया। इन सभी बातों को सोचते हुए यूजीन का बाप बहुत परेशान था, और यूजीन लकड़ी को लात मारते हुए गुस्से में कहता है, शहर के लोहार की कौशलता बिल्कुल बेकार है। और वो एक अजीब सा खतरनाक चेहरा बनाते हुए कहता है, ऐसी बेकार चीज़ को पैसे लेकर बेचने के लिए उसे सज़ा के तौर पर कोड़े लगाए जाने चाहिए। लेकिन पिताजी, आप बहुत उदार हैं। यूजीन का पिता माहौल को शांत करते हुए कहता है, हाँ, मैं उसे चेतावनी दूंगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कल रक्त उत्तराधिकार अनुष्ठान है। और यूजीन सोचने लगता है, रक्त उत्तराधिकार अनुष्ठान एक घटिया लायन हार्ट परंपरा जो हर 10 साल में आयोजित होती है। 10 से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चे, चाहे वे मुख्य वंश से हों या शाखा से, रक्त उत्तराधिकार अनुष्ठान के लिए मुख्य परिवार के घर पर इकट्ठा होते हैं, और वे सभी इस बात की प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन लायन हार्ट अंतिम नाम के योग्य है। यूजीन थोड़ा गुस्से में कहता है, लेकिन शाखा परिवारों के विपरीत सीधे वंश वाले असली हथियारों का उपयोग कर सकते हैं और अपनी मना का प्रशिक्षण ले सकते हैं। सारांश में वे सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शाखा परिवार सीधे वंश से बेहतर प्रदर्शन न कर सकें। यूजीन के पिता, जिसे यूजीन ट्रेनिंग कर रहा था, उसे देखते हुए मन में कहते हैं, यूजीन में इतनी महान प्रतिभा है कि मैं उसे अपना बेटा मानने की कल्पना नहीं कर सकता। अगर वह मुख्य परिवार में पैदा हुआ होता, नहीं, अगर वह प्रतिभाशाली नहीं होता, उसे वास्तविकता और अपनी प्रतिभाओं के बीच का अंतर महसूस नहीं करना पड़ता। और यूजन के पिता इस चीज को सोच रहे थे, और यूजन कहता है, पिताजी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? यूजन के पिता कहते हैं, कुछ नहीं हुआ। और इतने में देखकर यूजन सोचने लगता है, नहीं, बकवास। वह अभी खुद को जरूर कोस रहा होगा कि वह एक अच्छा पिता नहीं है। तभी यूजेन का पिता उसके कंधे को पकड़ते हुए थोड़ा घबरा कर कहता है, कभी भी मुखिया परिवार के बच्चों से प्रतिस्पर्धा मत करो। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तुम मुख्य परिवार के उन बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते जिन्होंने असली तलवारों से सीखा है और मना का प्रशिक्षण लिया है। यह सुनकर यूजन कहता है, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन यूजन मन में सोच रहा था, यह तो बस 10 साल के बच्चों के साथ एक कौशल प्रतियोगिता है, बहुत घटिया है, यह मुझे थका देता है। फिर यूजन को एक और पुतला दिखता है और सोचने लगता है, इस रक्त उत्तराधिकार अनुष्ठान में मुख्य परिवार से 3 लोग हैं और शाखा परिवारों से 6 लोग हैं। मुख्य परिवार के 3 लोगों में से एक पहली पत्नी का बेटा है और बाकी 2 एक उपपत्नी के जुड़वां बच्चे हैं और 2 उच्च अधिकार वाली शाखा परिवारों से हैं
जबकि बाकी बस हारे हुए हैं। और यह कहकर यूजेन लकड़ी की तलवार से पुतले को कुचल देता है और बहुत आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहता है, आओ देखें कि महान वर्माउथ के वंशज कितने योग्य हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना।